बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिख मज़हब के मुताल्लिक़ आपके जहन में बहुत से सवालात गर्दिश करते होंगे, जैसा कि सिख मज़हब में बाल क्यों नहीं काटते, वो कौन से 5 इम्तियाज़ी निशानात हैं जिनको सिख मज़हब में बहुत अहमियत हामिल है। 5 कक्के किसे कहते हैं? नाज़रीन, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सिख मज़हब के लोग कभी भी अपने जिस्म का कोई भी बाल नहीं काटते, चाहे वो सर पर हो, सीने पर हो या चेहरे पर हो या ज़ेरे नाफ बाल ही क्यों ना हो। सिखों के यहाँ इस अमल को केस या केश भी कहा जाता है। नाज़रीन, सिखों के यहाँ ऐसा खुदा की शफ़क़त हासिल करने के लिए किया जाता है और उनका कहना है कि वो बाल ना काटकर खुदा की दी हुई नेमत का शुक्रिया अदा करते हैं। सिख मज़हब में जो भी कैंची या उस्तरे का इस्तेमाल करता है तो इसे गुनाहगार समझा जाता है। नाज़रीन, ये लोग एक बड़े कंघे की मदद से अपने बालों में कंघी करते हैं और फिर इन्हें बड़े रुमाल, परने या पगड़ी में लपेट कर छुपा लेते हैं। सिख रवायात के मुताबिक एक दफ़ा सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक जंगल में चले गए थे और दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था, और जब वो वापस आए तो लोगों ने देखा कि उनके जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे, जिसने उनके सारे जिस्म को ढांपा हुआ था। तो उस वक़्त से सिखों में ये रिवाज है। नाज़रीन, सिख 5 अलामतों को अख्तियार करना अपने लिए लाजिम समझते हैं, जिनको वो कक्कार कहते हैं। नाज़रीन, इन अलामतों को ही 5 कक्के भी कहा जाता है, क्योंकि हर अलामत काफ से शुरू होती है, इसलिए उर्दू में इसे 5 काफ भी कहते हैं, जिनमें नंबर 1 केश या केस यानी जिस्म के बाल ना काटना, नंबर 2 कंघा रखना यानी अपने बालों को कंघा करने के लिए लोहे की एक मखसूस कंघी रखना, नंबर 3 कड़ा पहनना यानी हाथ में एक मजबूत दांत का कड़ा पहनना, नंबर 4 कृपान रखना यानी तलवार या मखसूस किस्म का खंजर रखना, और नंबर 5 है कच्छा। नाज़रीन, ये सिखों के 5 कक्के हैं। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने साल 1699 में सिखों को केशगढ़ के करीब इकट्ठा किया और 5 कक्के या कक्कार अपनी ज़िंदगियों का लाजमी जुज़ बनाने का हुक्म दिया, जिसे सिख मत मजहबी हुक्म समझकर इस्तेमाल करता है, और अगर सिख ऐसा ना करे तो वो सिख नहीं रहता बल्कि पलट हो जाता है। नाज़रीन, मुअर्रिखीन के मुताबिक बाबा गुरु नानक हिंदुस्तान में हिंदू वालिदैन के यहाँ पैदा हुए। कहा जाता है नानक जब गुरु बन गए तो जल्द ही पंजाब के इलाके में अपने तकवा की बुनियाद पर मशहूर हो गए। इन्होंने कहा कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं। इन्होंने अपने इर्द गिर्द शागिर्दों को इकट्ठा किया और सिखाया कि खुदा एक है। उसने खुदा को सतनाम के तौर पर मुतारफ़ करवाया, और ताहम नानक ने पुनर्जन्म के नज़रिया को बरकरार रखा, जो हिंदू मत और बुद्ध मत के उसूल थे। नानक ने ये तालीम दी कि कोई भी शख्स सूफियाना इत्तेहाद, ख़ास अक़ीदत और भजन वगैरह गाने की बदौलत ही पुनर्जन्म के चक्कर से बच सकता है। नानक के बाद 9 मुंतखब करदा गुरुओं का सिलसिला शुरू हुआ, जो 18वीं सदी 1708 तक सिख मत की क़ियादत करता रहा। सिख मत एक अमन पसंद मज़हब था, लेकिन ये ज़्यादा देर अपनी अमन पसंदी को कायम न रख सका। पैगम्बर इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के इनकार को मुसलमानों की तरफ से तौहीन रिसालत के तौर पर लिया गया, और इस मज़हब को इस्लाम की तरफ से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिखों के 10वें गुरु के दौर तक सिखों का जंगी तरबियत याफ्ता तबका खालसा उस वक़्त तक नज़म हो चुका था। उसकी खसूसियत इसके 5 कक्के थे। अंग्रेज़ों ने इस वक्त खालसा को अपने बॉडीगार्ड और जंगजुओं के तौर पर इस्तेमाल किया। गोबिंद सिंह
को कत्ल कर दिया गया वो आखिरी इंसानी गुरु था और इसने ऐलान करवाया था कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं आएगा। नाज़रीन, सिख मत की बुनियाद अगरचे अमन पसंद है, लेकिन बाद में ये एक अस्करियत पसंद मज़हब के तौर पर जाना गया। ये बड़े अफसोस की बात है कि ये अक्सरियत पसंदी सिख मत के बाहर के ज़मीनी मामलात की वजह से पैदा हुई और 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम के वक्त एक बड़े पैमाने पर एक इख्तलाफी सरहद पंजाब के बीच में से काटी गई, जहां पर सिखों को खुद मुख्तारी हासिल थी। नाज़रीन, अब भी सिख खालिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खुलासा के तौर पर ये कि सिख मज़हब में मुसलमान और हिंदू मज़हब के आसार मिलते हैं, लेकिन ये एक अलहदा मज़हब है। इसे दो मज़हबों का अमेज़ा कहना इंतहाई गलत है। नाज़रीन, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।